जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कि 10वीं पे आधारित है। और यह पेपर आपके कटिहार के दानापुर, ठीक है, दानापुर एआरओ के अंतर्गत का है। ओके, और ये एग्जाम आपको 11 जनवरी 2020 को हुआ था। कुल 100 मार्क्स के प्रश्न आए थे, पासिंग मार्क्स 32 रखा गया था और ये आपका सेट सी है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कुल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्न को कर जाते हैं। ये रहा आपका सेक्शन ए जो कि जनरल नॉलेज का होता है और इसमें आपके 15 प्रश्न होते हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है, वाखरा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, अर्थात वाखरा नंगल बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जीडी के एग्जाम में भी, ठीक है, टेक्निकल में भी, और अभी ट्रेडमेंट में भी पूछ दिया। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सतलुज रिवर, ठीक है, सतलुज नदी। ढूंढिए कहां पर दिया गया है, देखिए बी में दिया गया है। अच्छा ये बताइए भाखड़ा नंगल डैम जो है वह कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट 226 मीटर है और लेंथ की बात की जाए तो 518 मीटर है, ठीक है। हाईएस्ट में यह भारत का सेकंड पे आता है। फर्स्ट पे आपका तेहरी डैम आता है, उसके बाद सेकंड पे ये आता है। अच्छा ये बताइए यह कब बनाया गया था। तो 1963 में यह बनाया गया था। यह क्यों बनाया गया, विशेषता बताइए इसकी। तो यहां पर इरिगेशन अर्थात सिंचाई और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वह 785 मेगावाट जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी थी जो कि भाखड़ा नंगल डैम के बारे में था और ये आपको याद रखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, इन इंडिया डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। कहा जा रहा है कि भारत में डैश सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा, प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं, किसके, सशस्त्र बलों के। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपका दिया गया है, अजंता एंड एलोरा कैव्स आर लोकेटेड इन। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश में स्थित है। इस पे मैंने कई बार चर्चा किया है। और अभी देखिए जितने भी प्रश्न आए हैं ऊपर से, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीटेड आते हैं, ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न में माने जाते हैं, ये बार बार आते रहते हैं, आप याद रखिएगा। और इसका उत्तर तो आपके मुख से याद होगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र हो जाएगा। मैंने कई बार इस पे व्याख्यात्मक उत्तर दिया है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा आपको दिया गया है, बाबर इंटर्ड इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट थ्रू। कह रहा है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से भारत में किस स्थान में प्रवेश किया। तो बाबर ने सर्वप्रथम प्रवेश जो किया वह किया आपके पंजाब से, ठीक है। देखिए पंजाब यहाँ पर सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर सी हो जाएगा। बाबर ने कुल 4 योजनाएं बनाई थी, 1519 से लेकर 1523 के बीच 4 बार उसने योजना बनाया और उस योजना से पूरे भारत को जीतना चाहा था, ठीक है। तो इसी योजना के तहत वह पंजाब में सर्वप्रथम प्रवेश किया था पश्चिम से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा आपको दिया गया है, फुटबॉल वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स। क्या कहा जा रहा है कि फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है। आप जानते हो ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप जब भी आपका आएगा तो आपका फीफा, ठीक है, फीफा, ये आपको याद आएगा। फीफा वर्ल्ड कप जो होता है यह 4 साल के अंतराल पे होता है और पहली बार यह 1930 में शुरू की गई थी। उसके बाद 4-4 साल के अंतराल पर होता रहा और आखिरी आपका 2018 में हुआ है, जिसमें कि
फ्रांस विजयी रहा। ठीक है, ये रसिया में हुआ था, रसिया में यह खेल आयोजित किया गया था और फ्रांस विजयी रहा था। अब एक प्रश्न और यहाँ पर बन सकता है कि अगला फीफा कब होगा, तो वह आपका 2022 में होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 वर्ष, जो कि ए में दिया गया है, तो 5 माह का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए छठा दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, ये आपको बताना है। ये भी आपका वीवीआई प्रश्न, ये आपके जीडी एग्जाम में भी आया है और ट्रेडमेंट के प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का डी उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब रेलवे स्टेशन नहीं है तो लोग किस चीज का यूज करते हैं, NH10 का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 7वां, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। क्या कहा जा रहा है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, देखिए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे वह नेल्सन मंडेला थे, जो कि 21 साल तक जेल में बंद रहे थे। रंग भेद नीति को खत्म करने के चक्कर में 21 साल जेल में बिताए थे। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, है ना, मैंने इस पे चर्चा भी किया है, विस्तार से किया था उसमें। ठीक है, तो यदि आप सीरीज देखते हो, क्योंकि मैं और तिवारी सर दोनों मिलकर बहुत सारे प्रीवियस ईयर करा चुका हूं, उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपके आर्मी की 90% तैयारी वैसे ही हो जाएगी। 10% आपकी करंट अफेयर्स आती है, जो आपको थोड़ा बहुत अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इन बातों को छोड़िए, प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि 7वां में दिया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला, जो कि 10 मई 1994। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए क्या दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अच्छा, सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में क्या हो जाएगा बताइए, ये तो मुख पे याद होता है ना। सबसे छोटा आपका है ऑस्ट्रेलिया, जो कि देखिए डी में दिया गया है, कितना है 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर आपका 8 का डी हो जाएगा। समझ गए, अब आगे बढ़ जाए। 9वां आपको दिया गया है, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध के उपदेश की बात आती है तो सबसे पहले सारनाथ याद आता है, और 11वीं शताब्दी में ये उपदेश दी गई थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी, वहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 10 दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी, देखिए ब्राजील की राजधानी जो है वह आपका ब्रासिलिया हो जाएगा, और वहां का मुद्रा क्या हो जाएगा, ब्राजीलियन रियल। यहाँ पर राजधानी आपका सी हो गया ब्रासिलिया, और ब्रासिलिया में ब्राजीलियन रियल चलता है। ठीक है, ब्राजीलियन, ठीक है, ब्राजीलियन रियल, ये मुद्रा वहां पर चलता है। आपसे मुद्रा ही पूछ सकता है, इसलिए मैंने मुद्रा बता दिया। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए। 11 दिया गया है, उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस पेंटर अंडर विच मुगल किंग। क्या कहा जा रहा है कि उस्ताद मंसूर जो कि किसी मुगल राजा के अधीन रहे और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे, तो वह कौन सा राजा था, ये आपको बताना है। देखिए ये राजा आपका हो जाएगा जहांगीर, जो कि बी में दिया गया है, और यह 17वीं शताब्दी का राजा था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में ये दरबारी हुआ करते थे और चित्रकार भी थे, तो ये बहुत फेमस हुए थे। और चित्रकारी में यह पौधा हो गया, ठीक है, पौधा, जानवर, इन सभी का चित्रण किया करते थे। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल, इन सभी का चित्रकारी
ये किया करते थे। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ। डेविस कप का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। देखिए डेविस कप जो है वह टेनिस से संबंधित है, और यहाँ पर टेनिस के दो ऑप्शन है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, डेविस कप जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। जिस प्रकार फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप मायने रखता है, उसी प्रकार लॉन टेनिस में डेविस कप जो है वह लॉन टेनिस का वर्ल्ड कप माना जाता है। ठीक है, तो 12 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पोर्टल डेडिकेटेड टू पैरा स्पोर्ट्स। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरा स्पोर्ट्स के लिए संवेदनशील भारत का पहला पोर्टल है। देखिए पैरा स्पोर्ट्स के लिए भारत ने एक पोर्टल अर्थात वेबसाइट बनाया था, तो वह वेबसाइट कौन सा था? वह वेबसाइट था आपका thenationalpride.com। देखिए thenationalpride.com आपके डी में दिया गया है ना, thenationalpride.com। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 14 आपको दिया गया है, हु फर्स्ट रूट द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? देखिए इनकलाब जिंदाबाद यदि इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मौलाना हसरत मैलानी आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? मौलाना हसरत मौलानी। मौलाना हसरत मौलानी ये आते हैं। सर्वप्रथम इनके द्वारा बोला गया था, और ये बोला गया था 1921 में। उसके बाद यदि बातचीत की जाए तो हमारे भगत सिंह आते हैं। ठीक है, ये देखिए भगत सिंह आपके डी में दिया गया है, और ये 1929 में इसको बोले थे। ठीक है, जहां तक मैं सही हूं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14 का डी, श्री भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़े। 15 आपका दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए तो कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल यदि इसकी बात की जाए तो आपका चिहुआ हुआ आता है। चिहुआ हुआ देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर जीके का सेक्शन समाप्त होता है। और जैसे कि आपको पता है मॉक टेस्ट वगैरह यदि आपको लगाना है तो वो सब फ्री है आप लोग के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, या फिर वेबसाइट का नाम है स्टडी एंड अपडेट्स .in। ठीक है, .in, ये .in वाला जो वेबसाइट है यह स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पेज पे जाइए। उस पेज पे आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सेट्स को लगाइए, आपको अंदाजा चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स हासिल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सेक्शन बी जो है वह आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें कि रीजनिंग से प्रश्न होते हैं। और इसमें 16वां क्या दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। जो नंबर गायब है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 3, 9, 27, 81। तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू आपका 9 आता है। 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 आता है। 27 इंटू 3 इक्वल्स टू 81 आता है। तो अगला टर्म जो गायब है वह क्या होगा, 81 इंटू 3, जो कि आपका 243 हो जाता है। ढूंढिए कहाँ दिया गया है 243, ये आपके डी में दिया गया है, तो 16 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे बढ़े। अब देखिए 17वां दिया गया है, फाइंड द मिसिंग वर्ड। हमें लापता शब्द को ढूंढना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्यूटर, जो कि संबंधित है ईमेल से। उसी प्रकार मोबाइल किससे संबंधित होगा? तो देखिए कंप्यूटर में हम लोग मैसेज भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एसएमएस नाम का एक फीचर होता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मैसेज को भेजने के लिए। तो एसएमएस ढूंढिए ना, ये देखिए 17 के ए में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा,
17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18 आपका दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज DDY, हाउ बिग विल बी रिटन एज इन द सेम कोड लैंग्वेज। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है, तो उसी कोड में BIG को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए आप CAT कैट है ना, यहां पर देखना C+1, ठीक है, C के बाद यदि +1 चलते हैं तो हमें यहाँ पर D मिलता है, और A के बाद देखना, A के बाद आपको +3 चलना पड़ता है, BCD, तब जाकर आपको D मिलता है। ठीक इसी प्रकार T दिया गया है, तो T के कितने बाद आपको Y मिलता है, तो T के 5 स्टेप। ठीक है, U V W X Y, तब आपको Y आता है, अर्थात जो सीरीज बना वह +1 +3 +5 का बना। ठीक इसी प्रकार B को कोड करना है, B I और G, तो B में +1 करते हैं तो क्या आएगा, C आ जाएगा। I में +3 करते हैं, J के L आ गया, और G में +5 करते हैं तो HI J के L आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CLL निकल कर आता है, CLL आपके A में दिया गया है, तो 18 का A उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, द वे कोबरा इज रिलेटेड टू स्नेक्स स्पीसीज, सिमिलरली लेपर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पीसीज। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांपों की प्रजाति से है, उसी प्रकार लेपर्ड का संबंध किस प्रजाति से है। तो इस प्रकार ये जो लेपर्ड है, ठीक है, तेंदुआ, इसको बोला जाता है तेंदुआ। यह देखने में किसके जैसा होता है, यह देखने में बिल्ली के जैसा होता है। आप गए हो ना घूमने चिड़ियाघर, वहां आपने देखा होगा तेंदुआ को, कैसा लगता है, बिल्ली जैसा लगता है। ये किसके प्रजाति का है, बिल्ली के प्रजाति का है। बिल्ली ढूंढिए, ये आपके 19 के सी में दिया गया है, तो 19 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है यह पति है बी का। ठीक है, तो यह हो गई पत्नी, यह हो गया पति। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है, ई इज डॉटर ऑफ सी, तो सी की डॉटर ई है। ठीक है, ये डॉटर है, ये बेटी है, तो सी कौन हो सकता है, या तो फादर या मदर, पिता या माता, इनमें से कोई एक होगा। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है, ए इज फादर ऑफ सी, ये जो है वह सी का पिता है, फादर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, तो बी जो है वह ई से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए, ये आपके दादाजी, ये उनकी पत्नी, और ये आपके पापा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पिताजी की पत्नी आपकी क्या लगेगी, जल्दी से बताइए, आपकी दादी माँ लगेगी। ठीक है, दादी माँ, ग्रैंड मदर, ये आपको ढूंढना है, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 20 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न, जो कि जनरल साइंस से है, और साइंस में आपके कुल 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए 21 दिया गया है, विच इज द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लोएस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है, ये हमें बताना है। देखिए सबसे कम घनत्व में दो आते हैं, पेट्रोल और मरकरी, लेकिन पेट्रोल जो है वह ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यह सबसे हल्का होता है, इसी वजह से इसको फ्यूल में यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं पर मरकरी को फ्यूल में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन पेट्रोल को फ्यूल में यूज किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 21 का डी हो जाएगा। बहुत जगह आपको जो है मरकरी देखने को मिलेगा, लेकिन वो उत्तर गलत हो जाएगा, उत्तर आपका डी होगा, पेट्रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 22 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन, चूहे के जहर का रासायनिक नाम बताइए क्या है, Zn3P2, ये किसका नाम होता है, Zn जिंक, P2 फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड ढूंढिए। ये देखिए आपके डी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 23rd दिया गया है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी से होता है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। चलिए सारे विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। विटामिन डी दिया गया है, रिकेट्स होता है इसकी कमी से। विटामिन सी दिया गया है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन बी दिया गया है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। लास्ट टाइम एक वीडियो में बोलने में शायद उल्टा हो गया था विटामिन बी और सी में, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही बोला गया है और सही है, मैंने गौर फरमाया इस चीज पे। तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। ओके, उत्तर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 24 दिया गया है, विच इज ऑप्टिकल इल्यूजन, एक ऑप्टिकल भ्रम कौन सा है ये आपको बताना है। ये सेम प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। मैं इसको वीवीआई लिख देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए किसको कहते हैं ऑप्टिकल भ्रम, जल्दी से बताइए। ऑप्टिकल भ्रम जो है वह आपके मृग तृष्णा होते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो और जब आपको दूर से दिखता है कि वहां पर पानी है और आप जाते हो और वहां पर आपको पानी नहीं मिलता है, रेत मिलता है ना। तो वो चमक जो है वह आपके आंखों को उलझा रहा है, ये कहलाता है मिराज, मृग तृष्णा, जो कि आपके ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का ए उत्तर हो जाएगा। और यह रेगिस्तानों में ही पाया जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, Who among the following is the best source of protein? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए अंगूर, संतरा, मछली और सेब। यदि हम बातचीत करें तो नॉन वेज में मछली, फिश, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा 25 का सी, फिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, द मोस्ट एबंडेंट कंस्टिट्यूएंट इन एयर इज, अर्थात वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है, ये आपको बताना। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 78% सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन जो कि 21%, ठीक है। इस प्रकार से और बाकी जो 1% बचता है उसमें कार्बन, आर्गन, नियोन, बाकी गैस चले आते हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 26 का आपका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, द 7 कलर रेज इन सनलाइट आर नोन बाय एक्रोम ऑफ, कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगीन किरणें को किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसको जाना जाता है विबजियोर, ठीक है। देखिए यहाँ पर विबजियोर, विबजियोर, ये रहा आपका डी में। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये होता है विबजियोर का, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे मजबूत पेशी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर दिया गया है थाई, जांग, जॉ, नीक, आर्म। देखिए इन चार में सबसे ज्यादा जॉ, जबड़ा जो होता है यह मजबूत होता है, यह किसी भी चीज को काट कर फेंक देता है ना। कृंतक, रत्नक, दांत, कई सारे दांतें होती हैं जो हमारे जॉ में होती हैं और इसी वजह से हम किसी भी खाना को आसानी से काट पाते हैं, खा पाते हैं, कुतर पाते हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का बी उत्तर हो जाएगा, जबड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 इस पे संपर्क करके जानकारियां ले सकते हैं। ओके आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3 ए में ही दिया गया है। उत्तर आपका 29 का ए हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है इन चीजों पे। आगे बढ़िए। 30 दिया गया है,
द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाएं हैं या फिर मोस्टली व्हाइट ब्लड सेल्स है या फिर प्लेटलेट्स है, ये सभी मेनली जो है वह बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो कि बी में दिया गया है, तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 31 देखिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल फॉर डीमैग्नेटाइज्ड अ मैग्नेट, निम्नलिखित में से कौन एक चुंबक को विचुंबकित करने के लिए उपयुक्त होगा? देखिए चुंबक के चुंबकत्व शक्ति को कम करने के लिए हम चुंबक को तोड़ते हैं, हथौड़े से मारते हैं, टंकन करते हैं, तब जाकर उसका चुंबकत्व कम होता है। यदि हम उसको पानी में डालेंगे या फिर शीतलता में प्रदान करेंगे या फिर आयरन के संपर्क में रखेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। जब उस पे हथौड़े से प्रहार किया जाता है तब जाकर उसकी चुंबकत्व शक्ति कमती है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो क्या उत्पन्न करता है? बताइए जल्दी से। जब कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 32 का डी उत्तर हो गया। कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं, कुछ चीजें थोड़ा हार्ड डाली जाती हैं ताकि बच्चे फंसे। अब देखिए अगला, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू स्थिरांक, यह क्या होता है? यह आपके बॉयल्स का नियम होता है। ठीक है, बॉयल्स नियम देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 33 का डी उत्तर हो जाएगा। अच्छा बताइए ओम का नियम क्या होता है? ओम्स लॉ, इसमें क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है। एंड एक आइडियल गैस लॉ आता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, PV इक्वल्स टू nRT, ये लॉ भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और न्यूटन के 3 नियम है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब आपको याद होगा। ये सभी 10th के साइंस में मिल जाएगा, आपको सभी कुछ दिया गया वहां पर। ठीक है, फिलहाल प्रश्न पे आइए, उत्तर हो जाएगा 33 का डी, बॉयल्स का नियम। आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, द ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश क्रोमोसोम, मानव कोशिकाओं में डैश गुणसूत्र होता है, तो कितने होते हैं? 23 पेयर। ठीक है, और 23 पेयर इक्वल्स टू 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र आपके होते हैं, तो 34 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, ब्रोंकाइटिस डैश का रोग है। देखिए ब्रोंकाइटिस जो है यह आपकी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ट्रैक कह लीजिए, उसका रोग है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 35 का सी हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर साइंस खत्म होता है। ठीक है, अगला सेक्शन जो मैथ का है वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया गया है सेक्शन डी, और इसमें मैथमेटिक्स के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। क्या दिया गया है? 81, तो देखिए 81 9 इंटू 9, ठीक है, 100 10 इंटू 10, 121 11 इंटू 11, 18 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, द एरिया ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। कहा जा रहा है कि एक घनाभ है, उसके 3 क्रमगत फलकों का क्षेत्रफल जो है वह 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 35 नहीं होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, ओके, ये चीजें हैं। तो हमें घनाभ का आयतन निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √9 इंटू √25 इंटू √36। ये क्या हो जाएंगे? ये घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगे।
तो ये क्या हो गया बताइए, ये आपका 3 इंटू 5 इंटू 6, तो 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा जो कि सी में दिया गया है। तो cm क्यूब आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ पर 37 का सी हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए 38 दिया गया है, इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, द नंबर ऑफ डेज इन विच 4 मैन कैन डू इट आर। यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, तो एक आदमी उस एक काम को 16 गुने 7 दिन में करेगा। अब 4 आदमी आ गए, उस एक काम को 16 गुने 7 बटे 4 दिन में करेगा। 4 चौका 16, 4 गुने 7 इक्वल्स टू 28 दिन। ड्यूड ये 28 आपके बी में दिया गया है, 38 का बी उत्तर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है, सॉल्व करना है। 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7, एलसीएम लीजिए 7 4 7 का, तो ये आपका 28 आता है। 7 चौक 28, 4 आ गया, माइनस 4 सत्ते, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, प्लस 7 चौक यहाँ पर 5 चौके 20 आ जाएगा। क्या हो गया, 4 माइनस 1/28, तो 3/28। उत्तर क्या हो गया आपका, उत्तर आपका 39 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन गेन इज। कहा जा रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 18 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्रय मूल्य आपका 18 और विक्रय मूल्य आपका 15 और ये आपका 15 और इनटू में क्या हो जाता है 100, तब जाकर परसेंटेज निकलता है, तो इसको कर लीजिए 100, फिर आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो 3/15 इंटू 100, 3 पचे 15 और ये 20 बार में कट गया, अर्थात 20% ना कहाँ दिया गया है, सी में, तो 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 41 दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो इसको तोड़ो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x निकाल दो, x प्लस 5, यहाँ पर 3 निकाल दो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका x प्लस 3 और ये आपका x प्लस 5 हो जाता है इक्वल्स टू 0, तो ये आपका उत्तर हो गया x प्लस 5 x प्लस 3, ये सी वाला, तो 41 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर which is divided by 3 and also by the next two great prime number is। कहा जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसे 3 से विभाजित किया जाए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 तो आ ही गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगली दो बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 से बड़ा 5 होता है और 5 से बड़ा 7, ये दो अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन सभी से विभाजित हो, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम निकाल दो। क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 7, 3 गुने 35 इक्वल्स टू 105। ढूंढ लो ना, ये रहा बी में, उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है, व्हाट शुड केम इन प्लेस ऑफ ए के स्थान पे क्या आना चाहिए था। दिया गया है 7 33 137 553 ए 8873। यहाँ पर देखना पकड़ना क्या दिया गया है, 7 इंटू 4 7 चौक 28 प्लस 5 इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो 7 को 4 से गुना किया और उसमें 5 जोड़ दिया। ठीक है, ये देख लिए। अगला देखिएगा 33 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 137। ठीक इसी प्रकार 137 इंटू 4 प्लस 5
इक्वल्स टू 553। तो अगला क्या होगा 553 इंटू 4 और उसमें 5 कर दें तो ये आपको 2217 निकल के आता है और 2217 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 8873 हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा 2217 जो कि आपके डी में दिया गया है। तो उत्तर आपका 43rd का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 44 दिया गया है 2750 इंटू 43/100 माइनस 2990 इंटू 38/100। ये देखना एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया, ये हट गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया। क्या आ गया 275 इंटू 4.3 माइनस 299 इंटू 3.8। अब देखना ये क्या हो जाएगा 1182.5 माइनस 1136.2। ये आपका 46.3 निकल कर चला आता है। तो 46.3 आपके यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। उत्तर आपका डी हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़े। 45 दिया गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 19 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन इट्स वॉल्यूम इज। कहा जा रहा है कि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या है ये बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। और सबसे पहले इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.9 मीटर 0.5 मीटर और 0.4 मीटर सबको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 इंटू 0.5 इंटू 0.4 तो ये हो गया 0.9 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.18। ये आपका आ गया मीटर क्यूब। 0.18 आपके बी में दिया गया है। तो 45 का बी उत्तर हो गया। इजिली सॉल्व हो गया ना। आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया है द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इन द गिवन सम। कह रहा है कि दिए गए योग में ए स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। यहां पर आपको दिया है 5a स्क्वायर प्लस 8ab। ठीक है, सबको कर लो ना 5a स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस 14a स्क्वायर माइनस 11b। यही कह रहा है ना, सम करना है। बताइए क्या हो जाएगा a स्क्वायर वाला एक साथ कीजिए तो ये हो गया 8a स्क्वायर प्लस 14a स्क्वायर और देखिए ये आपका हो गया 8ab माइनस 11ab। ठीक है, ab है, a छूट गया था यहाँ पर, आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा -8 और प्लस 14 यहाँ पर आपका 6a स्क्वायर आ गया और ये आपका प्लस माइनस है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। माइनस से कितना बचेगा बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका 3। ठीक है, 3ab बचेगा। क्या पूछा आपका a स्क्वायर का ना, तो a स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है तो क्या हो जाएगा 6 जो कि c में दिया गया है। तो उत्तर आपका 46 का c हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, हमें HCF निकालना है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ले लिए, कितने बार में लगाएंगे 4 बार में। कितना आएगा 104। कितना आ गया 13 26 2 बार में कट गया। अब देखना ये जो 13 बचा इससे जो बचा हुआ है उसमें भाग दीजिए तो 7 बार में कट जाता है अर्थात 13 से सब में भाग लग गया। तो HCF क्या हो जाएगा 13 ना। 47 का डी उत्तर हो गया। समझ गए, ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12 15 एंड 20 एंड आल्सो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 और 20 से विभाज्य है। तो 12 15 20 से विभाज्य सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या निकालते हैं, सबसे पहले इनमें एलसीएम निकालते हैं। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के लिए 3 इंटू 5 और 20 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए। एलसीएम आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 60 निकल के आया। अब आप देखना 60 से कौन डिविजिबल है। 60 से यहाँ पर देखिए आपका 1600 तो डिविजिबल नहीं है, 400 भी डिविजिबल नहीं है। 900 देखिए 900 और 60 6 पंचे 30 15 बार में पूरा कट गया। ठीक है,
ये डिविजिबल है। और देखना यहाँ पर 3600 है, वह भी 60 से कटेगा, लेकिन क्या बोला है कि छोटी संख्या ना, तो इन सब में छोटी संख्या 900 ही है ना, उत्तर क्या हो जाएगा 48 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, वरना बच्चे 3600 टिक कर देंगे सीधे 36 करके, लीजिए भैया काम खत्म, है ना। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, ए बी एंड सी अर्न टुगेदर 150 रुपीज। ए बी और सी एक साथ 150 रुपए कमाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ए और सी 94 रुपए कमाते हैं, इसको पहला इक्वेशन मानो। और क्या कहता है कि बी और सी ये 76 रुपए कमाते हैं, इसको सेकंड मानो। इन दोनों को जोड़ दो तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94 प्लस 76। ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी और एक सी और आ गया इक्वल्स टू 170 रुपया। अब देखना यहाँ पर आपने क्या निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 150, जो कि आपके टॉप में दिया गया है। तो इसके अनुसार क्या कीजिए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जगह 150 डालिए और प्लस सी इक्वल्स टू 170। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 170 माइनस 150 इक्वल्स टू 20 ना। तो 20 देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 49 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो कि 50 दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देयर आर। देखिए कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला आपका होता है एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा आपका होता है राइट एंगल, जिसमें कि एक एंगल जो होता है वह 90 का बना होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए 50 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कटिहार का क्वेश्चन जो है जो कि दानापुर एआरओ में आता है वह खत्म होता है। और बहुत सारे पेपर करा दिए गए हैं, बहुत सारे पेपर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो ये चैनल और इस चैनल का जो पेज है, ठीक है, वेबसाइट वाला, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाइए फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, यहाँ पर क्लासेस लीजिए और जल्दी से जल्दी जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है,